जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Myself Skandar Nandla, CEO of Al Jabeen Developers and Builders. Alhamdulillah, we are the authorized dealers of DHA मुल्तान। डेवलपमेंट कैलेंडर की बात करें तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी में ओपनिंग ऑफ फूड कोर्ट, इसके मैं बेसिक जो हाइलाइट्स हैं मैं उसको आपको ब्रीफ करूंगा। ओपनिंग ऑफ फूड कोर्ट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हो चुकी है, DHA ने जो वादा किया उसको डिलीवर किया। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन और सेक्टर आर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, आप लोगों के सबके नॉलेज में है। DHA की साइट पे भी आप जाके न्यूज़ फ्लैश दे सकते हैं और ऑन ग्राउंड जाके आप रात के टाइम सेक्टर आर में विजिट कर सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ AM99 मेडिकल कॉम्प्लेक्स सेक्टर क्यू, ये इसका भी MOU जो DHA जो है साइन कर चुका है और ये एक जो है मल्टी एमिनिटीज़ एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो सेक्टर क्यू के मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल के ऊपर ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने लगा है इंशाल्लाह। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ हमजा मॉस्क सेक्टर H, इसका भी जो है इनॉग्रेशन इसकी जो PD साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो कर दी हुई है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर T, सेक्टर P, T और V में जो है जो लो कॉस्ट हाउसिंग बन रही है, ये उसके जो है रिगार्डिंग सेक्टर T के अंदर इसका ग्राउंड ब्रेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ विलाज जैज़ कम्युनिकेशन टावर, ये जो सेक्टर C के विलाज हैं इसके अंदर जैज़ का जो टावर है नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए, कम्युनिकेशन को और लैक ऑफ जो नेटवर्क DHA के अंदर था उसको जो है बेहतर करने के लिए DHA ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। DHA जो है इसका MOU कर चुका है। उसके बाद फरवरी के अंदर पोजेशन ऑफ सेक्टर N 2 कनाल DHA अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी जो है पोजेशन हैंडओवर कर चुका है सेक्टर N 2 कनाल का। बैलेट ऑफ सेक्टर V, P, T एंड 4 मरला कमर्शियल, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह DHA मुल्तान ने जो कन्वर्जन हुई थी सेक्टर P, T, V से कनाल के अंदर जो 4 मरला कमर्शियल आए थे और उसकी जगह पे जो एडजस्टमेंट हुई थी वो DHA अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बैलेट कर चुका है। स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कैंपेन अभी तक स्टिल चल रही है। इनोग्रेशन ऑफ डीलर इंक्लेव 2 उसका भी जो है ये भी इनोग्रेशन हो चुका है। ये जनवरी और फरवरी की जो भी चीज़ें थी बेसिक उसको डिलीवर कर चुका है। इनोग्रेशन ऑफ जोंग BTS टावर इन रोमांजा एंड सेक्टर M, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जोंग के साथ भी DHA का MOU हो चुका है और इसका भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रैंड ओपनिंग ऑफ रोमांजा, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड ओपनिंग ऑफ रोमांजा भी हो चुका है और इस टाइम रोमांजा ऑपरेशनल है। यहाँ पे जो है गोल्फर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये ओपन है पब्लिक के लिए, जो कोई भी आप में से जाके वहाँ पे उसको एंजॉय कर सकते हैं। मार्च की बात करते हैं, रिंग ऑफ पाकिस्तान शो रेसलिंग चैम्पियनशिप, इसकी भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने लगी है इंशाल्लाह। इनोग्रेशन ऑफ रेस्क्यू 1122 जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर आप जाते हैं सेक्टर H से थोड़ा सा आगे जो है इसकी बिल्कुल ये कंप्लीशन में है, इसकी बिल्डिंग सारी बन चुकी है और इंशाल्लाह इसका भी इनोग्रेट DHA इसको कर देगा वेरी सुन। स्प्रिंग गाला इवेंट्स जो कि आप देख रहे हैं आजकल भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, म्यूज़िकल नाइट्स आ रही हैं। स्प्रिंग गाला फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है, आप लोग आएँ यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ और इसको जो है आप इंजॉय करें। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल स्टेशन रोमांजा, ये भी जो है DHA कर चुका है। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ रोमांजा भी हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इकबाल गेट, ये बहुत जल्द होने लगी है। DHA ने अनाउंस कर दिया था इकबाल गेट की ऑन ग्राउंड साइट्स भी लगा दी थी, इसकी अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग जो है रूट क्लियरेंस के बाद इंशाल्लाह DHA विद इन डेज कर देगा। नेशनल इन्विटेशन गोल्फ टूर्नामेंट, ये भी इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द इनकाद होने लगा है रोमांजा के अंदर और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ा जो है आप इसको कहें टूर्नामेंट होगा और जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, वर्ल्ड लेवल के अंदर इसको इंशाल्लाह जो है काउंट किया जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर जो कि 2022 का सेकंड क्वार्टर है जिसमें अप्रैल, मई और जून आते हैं। अप्रैल से ऑनवर्ड जून में ओपनिंग ऑफ DHA शॉपिंग आर्केड शॉप्स जो सेक्टर C के विलाज हैं उनके फ्रंट के ऊपर जो शॉपिंग आर्केड जो है जो जिसका तकरीबन जो है वो जो रेडी हो चुका है, आप उसको जाके ऑन ग्राउंड देख सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह ओपनिंग होने जा रही है। इनोग्रेशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइट ऑफिस,
ये इंशाल्लाह डीएचए जो है आप देख सकते हैं जाके ऑन ग्राउंड, इसको भी मोस्टली लोग जो है वहाँ पे जाते होंगे। जो साइट ऑफिस है जिसका जो न्यू जो अभी बिल्डिंग उसकी डीएचए ने कंस्ट्रक्ट की है और विद इन 2-3 मंथ्स वो सारी डेवलप हुई है और वो कंप्लीशन में ही है जिसमें आपके तमाम जो सेलर्स और बायर्स हैं, जो लोग आते हैं डीएचए में, जो वेटिंग एरियाज़ हैं और सारा उनको इंशाल्लाह पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें उनको कोई तंगी या परेशानी नहीं होगी। जिस तरह पहले जो है थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था और बाकी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ग्रिड स्टेशन 132 kVA, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो रिंग रोड के ऊपर ग्लोबल चौक से थोड़ा सा आप आगे जाएं तो ग्लोबल चौक जो स्टेशन है सेक्टर H, सेक्टर G और सेक्टर A का, जो आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं। ग्लोबल चौक आप मैप में भी डीएचए को देख सकते हैं। थोड़ा सा उससे आगे आप जाएंगे तो ये फर्स्ट ग्रिड स्टेशन जो है डेवलप अपना 80% डेवलप हो चुका है। ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर A1 कैनाल, सेक्टर A का 2 कनाल का पोजीशन डीएचए हैंडओवर कर चुका था। सेक्टर A में 1 कनाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन डेवलप हो चुका है। आप जाएं तो 40% वर्क जो है वो कंप्लीशन में है। वहाँ पे वाटर टैंक्स भी बन रहे हैं, उसका डेवलपमेंट वर्क का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग डीएचए करने लगा है और इंशाल्लाह विद इन 1.5 ईयर ये डिलीवर होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर U1 कनाल, सेक्टर U का भी इसी तरह से 10 मरला डीएचए डिलीवर कर चुका है और जो इसका 1 कनाल है उसका भी डेवलपमेंटल वर्क जो है अब वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं मई के अंदर जो डीएचए की प्लानिंग है एज पर द कैलेंडर। ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर O की डेवलपमेंट, जो एमपीएस जो है गेट का सबसे पहला सेक्टर है। सेक्टर E, सेक्टर J, सेक्टर O ये बेसिक सेक्टर्स हैं जो एमपीएस रोड गेट से जो है एडजेसेंट टू जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये फर्स्ट सेक्टर्स हैं। और पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आप बात करें उसके मतलब लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शहर की सबसे पहली एंट्री है। जिस तरह आप बोसन रोड से एंटर होते हैं तो सेक्टर C के जो विलाज हैं, अरीना है, फूड कोर्ट है, वो साइड जिस तरह डीएचए ने वो की है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपको बहुत जल्द गैमा गैमी नज़र आएगी और ये लिविंग की तरफ जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ सेकंड ग्रिड स्टेशन सेक्टर B1 के अंदर ये सेकंड ग्रिड स्टेशन की तरफ जो है ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है इंशाल्लाह। इसका भी जो है ये सारे आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है डीएचए मुल्तान की तमाम उसके रेजिडेंट्स के लिए सेक्टर वाइज वो इंशाल्लाह ग्रिड स्टेशन उसका डीएचए प्रोवाइड कर रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इकबाल एवेन्यू डेवलपमेंट, ये है बेसिकली एमपीएस रोड गेट का ही रूट है। ये इकबाल गेट जिसे कहते हैं, जिसका डीएचए ने इकबाल गेट नाम रखा है। इकबाल एवेन्यू बेसिकली वही है, उसी रूट की डेवलपमेंट का डीएचए ग्राउंड ब्रेकिंग करेगा इंशाल्लाह। और पहले ये मार्च के अंदर एज पर द प्लानिंग वो था ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इकबाल गेट, अब ये इकबाल एवेन्यू है। इकबाल एवेन्यू का बेसिकली उस रूट को इकबाल एवेन्यू का नाम दिया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ मस्जिद उमर सेक्टर यू के अंदर जो 10 मरला की कटिंग है जिसका पोजेशन डीएचए हैंडओवर कर चुका है, वहाँ पे घर बन चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका मस्जिद उमर उसका सेक्टर के अंदर जो मस्जिद है सेक्टर मॉस उसको मस्जिद उमर का नाम दिया गया है और उसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग डीएचए करने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इंस्पायर गार्डन्स डीएचए मुल्तान, डीएचए के अंदर देखें ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी नीड है ग्रीनरी और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए, और आपकी जो हीट कंट्रोल है या आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है, इन्वायरमेंट ओवरऑल जो है उसकी इन्वायरमेंटल बेहतरी के लिए हम सब लोगों को गार्डन चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, ट्रीज़ चाहिए। तो उसका भी जो है डीएचए ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है। डीएचए इसका फ्रंट के ऊपर जो है आके कंपेन कर रहा है ट्रीज़ के लिए, ग्रीन पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी एक कंपेन है जिसमें डीएचए फ्रंट के ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह हम सारों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए ये डीएचए रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद हम लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में आते हैं एज़ पर द डेवलपमेंट कैलेंडर। देखें ये चीज़ें जो डेवलपमेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं, ये इसमें ये प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर स्ट्रगल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इसके बिहाइंड वर्क होता है। तो एक आध महीना, 2 महीने, 3 महीने ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये इसी साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये इसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग और ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि डीएचए इट्सल्फ अपनी मिसाल आप है। जो भी डीएचए कहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करता है और आज तक डिलीवर करता आया।
इनॉग्रेशन ऑफ सैयद अली शाह गिलानी पार्क सेक्टर यू। मैंने पर्सनली विज़िट किया, आप लोग भी जाएं वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड उसको देखें। सेक्टर यू का जो रिसेंटली अभी जो जिसका वो हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, आज इंशाल्लाह DHA की प्लानिंग के अंदर अगले 2 महीने में इसका DHA इसको इनोग्रेट करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा अली शाह गिलानी उसको पार्क का नाम दिया गया, वो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो सेक्टर यू के रेजिडेंट्स के लिए और तमाम जो DHA के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा और पीसफुल इन्वायरमेंट फ्राहम करेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल स्टेशन इन सेंटर स्क्वायर, बेसिकली ये भी एक हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी है जिसमें फिर वही बात जो मैं बात कर रहा था, DHA फ्रंट के ऊपर आके इसकी कंपेन कर रहा है, यानी ग्रीन पाकिस्तान और उसकी इन्वायरमेंट कंट्रोल। हमारा सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंट कंट्रोल करने का टूल है वो बेसिकली ट्रीज़ हैं और प्लांटेशन है, तो उसी का ही बेसिकली ये इन्वायरमेंट कंट्रोल स्टेशन है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जेशन ऑफ सेक्टर यू 10 मरला, यानी 10 मरला जहाँ पे मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड घर बन चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पोजेशन काफ़ी पहले से हैंड ओवर हो चुका था। एनर्जाइजेशन का वर्क जो है DHA इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहा है, डिलीवर करने जा रहा है जून में। गोल्फ नाइट टूर्नामेंट, ये पाकिस्तान का सबसे पहला गोल्फ है जिसमें नाइट गोल्फिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है रोमांजा गोल्फ कोर्स के अंदर, और इसके अंदर जो है टूर्नामेंट होने लगा है रोमांजा का गोल्फ नाइट टूर्नामेंट, यानी नाइट गोल्फिंग का टूर्नामेंट इंशाल्लाह इसका भी जो है इनकाद होगा रोमांजा गोल्फ कोर्स के अंदर। अब मैं बात करूँगा 3rd क्वार्टर ऑफ 2022 का एज़ पर द DHA डेवलपमेंट कैलेंडर। मैंगो फेस्टिवल एग्जीबिशन, मैंगो फेस्टिवल बेसिकली आपको पता है कि हमारा एक जो कहते हैं फलों का बादशाह जो है वो आम है, तो आम जो है होगा जून जुलाई में, अगस्त में, तो जुलाई के अंदर जो है मैंगो फेस्टिवल इंशाल्लाह DHA करेगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मैंगोज़ अवेलेबल होंगे। आप आएँ वहाँ पे DHA में टेस्ट करें उनको और अपनी फैमिलीज़ के साथ आप वहाँ पे आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन और सेक्टर A 2 कनाल, सेक्टर A 2 कनाल का पोजेशन DHA हैंड ओवर कर चुका है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी ऑलरेडी जो है चल रहा है, और जो ये सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है रोमांजा की वजह से। रोमांजा गेट के बिल्कुल साथ इसकी कटिंग है, और ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन वर्क जो है इसका वो बहुत जल्द DHA इसको डिलीवर कर देगा, ताकि जो बिल्डर्स हैं या जो जिन लोगों के घर बन रहे हैं, जो लोग घर बना रहे हैं, ताकि उनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ मैंगो म्यूज़ियम, DHA मैंगो म्यूज़ियम का इनकाद कर रहा है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सदर्न पंजाब के लिए। मुल्तान वैसे भी आमों का शहर जो है इसको कहा जाता था, और उसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह की वैरायटी का जो है आपको मैंगोज़ मिलेंगे म्यूज़ियम के अंदर। ओपनिंग ऑफ मस्जिद कुबा सेक्टर क्यू का मस्जिद कुबा का जो है रिसेंटली DHA ने इनकाद किया था, इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि 2022 के अंदर ही इसी मॉस्क को जो है DHA इसकी ओपनिंग करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो DHA अचीव करेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओपनिंग ऑफ SRA गेट एंड चौधरी रहमत अली एवेन्यू। ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि DHA की मुल्तान की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है वो शरकन आलम गेट था। DHA ने उसको अचीव किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी रूट क्लियरेंस हुई, वो उसका ऑन साइड जो है आप देख सकते हैं जाके उसका गेट कंप्लीशन की तरफ गया। अब ये DHA मुल्तान उसकी ओपनिंग करने जा रहा है उस गेट की, और उसका जो रूट है उसको चौधरी रहमत अली एवेन्यू का नाम दिया गया। ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान स्क्वायर बेसिकली जो शरकन आलम गेट है उसकी डायरेक्ट जो एंट्री का आके जो मेन स्टेशन बनता है, जो चौक बनता है, वो पाकिस्तान स्क्वायर उसका नाम दिया गया है, जो कि सेक्टर Y, सेक्टर X, सेक्टर T4 टाइगर जो 5 मरला है, उसके बाद सेक्टर Q के बाद सेक्टर U, ये इन 5 सेक्टर्स का बेसिकली ये एक स्क्वायर है जो इन 5 सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए आपको डायरेक्ट जो है शरकन आलम गेट की तरफ आपको जो है अप्रोच देता है, डायरेक्ट अप्रोच दे रहा है, जो कि अपर पंजाब की सारी ट्रैफिक को कवर करेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ DHA पार्क इन सेक्टर I के मेन बुलेवार्ड के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया सेक्टर U का, जिसको सैयद अली शाह गिलानी पार्क का नाम दिया गया था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी थी। अब DHA सेक्टर I के मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है, जो कि मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ है। ओपनिंग ऑफ मस्जिद रहमतुल आलमीन सेक्टर R, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ माइलस्टोन है DHA के लिए। सेक्टर R की जो सेक्टर मॉस्क है उसको मस्जिदुल रहमतुल आलमीन का नाम दिया गया है, जो कि इसकी DHA ओपनिंग करने जा रहा है इंशाल्लाह
अगस्त के अंदर। ये वो मॉस्क है जो कंप्लीट हो चुकी है। मैं ऑन ग्राउंड जाके मैंने भी इसको विज़िट किया है, मैंने देखा है, और सच अ ब्यूटीफुल मॉस्क। आप यहाँ पे आएँ और सेक्टर आर के अंदर, सेक्टर आर के रेजिडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। बहुत ओपन इन्वायरमेंट और बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है। ओपनिंग ऑफ रिंग रोड सौदर्न लूप लियाकत अली खान एवेन्यू। बेसिकली ये रिंग रोड है जो कि एक तो रिंग रोड जो कंप्लीट रिंग रोड है, इसके जो सेक्टर्स हैं वो हैं सेक्टर एच के, सेक्टर एम क्यू आर, सेक्टर एन और सेक्टर आई। ये जो बेसिकली रिंग रोड है, आप अगर डीएचए में एंटर होते हैं, अगर आपका कभी विजिट हुआ हो तो सेक्टर एच के सेक्टर एम क्यू आर तक जो है ये रिंग रोड तकरीबन डेवलप्ड है और जो है ये रनिंग पोजीशन में है, जहाँ पे हम इसको ऑन ग्राउंड जाके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं ईज़िली, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बेसिकली जो रिंग रोड है ये सेक्टर आर से होता हुआ सेक्टर एन से सेक्टर आई की तरफ आ रहा है, जो कि एक लूप को मुकम्मल करता हुआ ये वो रिंग रोड है जो नीचे वाली साइड पे बिलो द आप समझ सकते हैं जो बुलेवार्ड है हमारा मेन बुलेवार्ड, उसकी जो राइट साइड है एंट्रेंस के बाद, ये वो उस रिंग रोड लूप की जो है कंप्लीशन करने जा रहा है डीएचए। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट जो है माइलस्टोन होगा डीएचए के लिए। ओपनिंग ऑफ मस्जिद अल रहमान रोमांजा गोल्फ कोर्स, आप जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 और फर्स्ट गोल्फ कोर्स है जिसको इतनी पेस के साथ डीएचए ने डेवलप किया है। उसके अंदर जो मस्जिद लोकेटेड है रोमांजा के अंदर, उसको अल रहमान का नाम दिया गया था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी। अब डीएचए मुल्तान उसको सितंबर में इंशाल्लाह ताला 2022 सितंबर के अंदर उसकी ओपनिंग करने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग फास्ट यूनिवर्सिटी का चूँकि डीएचए मुल्तान के साथ जो है एमओयू हो चुका है और जो कि एजुकेशन सिटी इस्लामिक चौक के बिल्कुल एडजेसेंट मस्जिद गेट के बिल्कुल साथ ये वाक़े है, वहाँ पे उसका डीएचए मुल्तान ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है। इंशाल्लाह उसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट होने जा रहा है। अब मैं बात करूँगा लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 का, ईयर ऑफ प्रोग्रेशन के लास्ट क्वार्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ। अक्टूबर इनोग्रेशन ऑफ क्लब हाउस रोमांजा। क्लब हाउस जो है बहुत बड़ा एक फुल ऑफ अमेनिटीज़, आप ये इसको समझ सकते हैं, होल इन वन कह सकते हैं, जो कि रोमांजा के अंदर वाक़ई है। तमाम रेजिडेंट्स के लिए और तमाम गोल्फर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक समझ लें एक स्टेशन है, एक क्लब हाउस है जिसके अंदर आके वो मल्टी एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेक्टर एच का चूँकि पोजेशन डीएचए हैंड ओवर कर चुका है, कंस्ट्रक्शन अलाउंस देने के साथ साथ बहुत सारी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन का वर्क जो है डीएचए कंप्लीट करने जा रहा है ताकि उसके रेजिडेंट्स को इलेक्ट्रिकल प्रोविज़न का उसका माइलस्टोन है डीएचए उसको अचीव कर सके और लोगों को जो है उसका जो है फ्रूट मिल सके। इनॉग्रेशन ऑफ गैस सप्लाई सेक्टर एम, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा माइलस्टोन है डीएचए के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े रकबे में, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, इतने वास्ट एरिया के अंदर आप देखेंगे सुई गैस लेके आना और फिर उसका इनोग्रेट करना, उसकी सप्लाई को यकीनी बनाना, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है और ये बहुत बड़ा एक जो है डीएचए इसको अगर डिलीवर डीएचए जिस तरह से कैलेंडर के अंदर मेंशन्ड है डीएचए ने डिलीवर किया, तो ये वो लोग जो बहुत सारी जो है गुमान ले फिरते हैं डीएचए के लिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा और ये बहुत लंबा जाके जो है एक टाइम जो है डीएचए गेन करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। डीएचए मुल्तान जो कहता है वो डिलीवर करता है, डीएचए ने लिख दिया, तो ये इंशाल्लाह ताला आप और हम लोग इसको यहाँ पे होता हुआ देखेंगे प्रैक्टिकली। ग्राउंड ब्रेकिंग नमल यूनिवर्सिटी का भी डीएचए के साथ एमओयू साइन हो चुका था, उसका भी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। इंशाल्लाह उसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एजुकेशन सिटी के अंदर, और भी मज़ीद भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ का आना मुतवक्के है। फेज़ 1 थर्ड बैलेट भी डीएचए ने इसी साल के अंदर ही उसकी अनाउंसमेंट की हुई है डेवलपमेंट कैलेंडर के अंदर। ये भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंटल में बात करूं या अगर मैं बात करूं प्रोग्रेस वाइज, तो ये बहुत बड़ा एक डीएचए के लिए एप्रिसिएशन है कि वो फेज़ 1 की थर्ड बैलेट भी अभी कर रहा है और इसी साल में ही डीएचए उसको अनाउंस कर रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ मास्टर ग्रिड स्टेशन, ये फिर वही ग्रिड स्टेशन जो मैंने पहले जिक्र किया, इसकी लोकेलिटी वो हमें जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगी। उससे बिफोर भी अगर होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
गोल्फ इंटरनेशनल टूर इसी साल इंशाल्लाह, इसी साल के एंड में गोल्फ इंटरनेशनल टूर, क्योंकि रोमांसा गोल्फ कोर्स सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये गोल्फ कोर्स है। तो इंटरनेशनल टूर है इसका, जिसमें वर्ल्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के गोल्फर्स इंशाल्लाह DHA मुल्तान रोमांसा के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये बहुत बड़ा टूर होगा, ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी DHA मुल्तान के लिए। अब मैं बात करूँगा 2022 के लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ दिसंबर की, जिसमें DHA जो डेवलपमेंटल वर्क है एज़ पर द डेवलपमेंट कैलेंडर 2022 का ईयर ऑफ प्रोग्रेशन का, वो यहाँ पे आके 3-4 पॉइंट्स पे इंशाल्लाह मैं इसको एंड करूँगा। ओपनिंग ऑफ इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सेक्टर, ये बेसिकली सेक्टर एल के मेन बुलेवार्ड के ऊपर उसका एक मेन कमर्शियल है जो DHA रिजर्व है। इसके ऊपर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स आपकी जो अमेनिटीज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह वो DHA मुल्तान के रेजिडेंट्स के लिए और सदर्न पंजाब के तमाम लोगों के लिए यहाँ पे वो जो है अवेलेबल होंगी और लोग जो है यहाँ पे इंशाल्लाह उनको बेहतरीन से बेहतरीन एनवायरनमेंट स्पोर्ट्स जो है ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स साबित होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन और सेक्टर वी का चूँकि DHA 8 मरला और 5 मरला का पोजीशन हैंडओवर करने जा रहा है इसी साल, उसी साल 2022 ईयर ऑफ प्रोग्रेशन है। इसी साल के एंड में DHA सेक्टर वी का इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन का वर्क भी कंप्लीट करने जा रहा है। इसी के साथ साथ सेक्टर एन का DHA फेब 2022 के अंदर पोजीशन हैंडओवर कर चुका है, उसका भी इलेक्ट्रिकल प्रोविजन का वर्क DHA इसी साल के एंड में इंशाल्लाह एज़ पर डेवलपमेंट कैलेंडर उसको डिलीवर कर देगा। ये थी 2022 की तमाम डेवलपमेंटल अपडेट्स DHA मुल्तान की एज़ पर डेवलपमेंट कैलेंडर, और इसके अलावा भी हमारे पास कोई अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको डिलीवर करते रहेंगे। इसी के साथ साथ अपने होस्ट सिकंदर नांडा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी डेवलपमेंटल अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।